नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मजबूरी में कभी ऐसा कदम उठाया जाता है कि जिसका फल आगामी आने वाली कई सदियां प्रभावित हो जाती है, गुमराह हो जाती है। वे लोग ये नहीं समझ पाते कि ये परंपरा आखिर कैसे खड़ी हुई थी। हमारे लौकिक शिक्षा गुरु जोसेफ सर हमेशा एक बात उदाहरण देते थे। एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में हर साल दीपावली में जितना प्रॉफिट होता था कंपनी को, उसमें से कुछ शेयर वर्कर को दिया जाता था बोनस के रूप में। फिर 10-12 साल के बाद ऐसा काल आया जब फैक्ट्री घाटे में चली गई। जब दीपावली आई, सबको लगा हमेशा सरीका अब की बार 1 महीने की तनख्वाह अतिरिक्त मिलेगी बोनस के रूप में। ऐसा नहीं हुआ और उनको अपने काम की तो तनख्वाह मिल गई, लेकिन फल ये हुआ कि फैक्ट्री के कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए। वे हमेशा एक बात कहते थे कि आज की दी हुई सुविधाएं कल अधिकार का विषय बन बैठती है। लोग ये नहीं समझते हैं कि प्रासंगिक मार्ग था। जैसे भोजनशाला में 1-2 बच्चे एब्सेंट हो और मान के चलो कह दिया तुम ले लो एक एक्स्ट्रा केला, एक्स्ट्रा कोई भी चीज। परंपरा ऐसी बिगड़ जाएगी, जा सकती है, कोई आदत ही लगेगी एक्स्ट्रा कि भैया और देना और देना। लोग ये भी नहीं समझते परंपरा कैसे प्रारंभ हुई थी। एक राजा का जुलूस निकल रहा था रास्ते से, नीट एंड क्लीन, सब चकाचक पॉश क्लीन किए थे सब रोड्स। जितने में देखा निगाह बराबर मंत्री की इसी तरफ थी कि सब व्यवस्था बराबर बनी रहे, उसका तो काम ही है। इतना बड़ा जुलूस आ रहा था राजा का, उसने दूर देखा एक कुत्ता आया दौड़ता दौड़ता और उसने वहां पर लैट्रिन कर दी। अरे, तो उसने सोचा अब क्या करना, अचानक ऐसा हुआ तो उसने वहां पर बहुत फूल मालाएं राजा को चढ़ाई जा रही थी, तो उसने 1-2 फूल माला उठाई और दौड़ता दूर तक गया, किसी को ज्ञान में नहीं आया, और उसने वहां पर वे फूल डाल दिए। अब यह समझ लो किसी ने दूर से वैसे देख ले ये फूल वहां पर क्या कर रहे, फूल क्षेपण कर रहे हैं, और मंत्री है, कोई साधारण आदमी तो है नहीं। सबने एक ही बात सोची कि यहाँ पर कोई भगवान ही होंगे। आया दूसरा आदमी, उसने फूल चढ़ाए वहां पर। तीसरा आदमी आया। राजा का जुलूस जब तक वहां पर आया बहुत बड़ा ढेर हो चुका था। यह अज्ञान कैसे पलता है, 12 की घास के भांति, बिना पानी बिना खाद के। ये अज्ञान, ये बवंडर, रूमर्स ऐसे फैलते हैं, आग भी बहुत धीरे से फैलती है। फिर नौबत आई राजा की, राजा माला निकल कर डालने लग गया। मंत्री ने कहा राजन मत करो ये। बोले क्या बात है, मैं बाद में सब बताऊंगा, कुछ मत करो आप, ठीक नहीं होगा। वहां देवस्थली देखते ही देखते खड़ी हो गई, और यदि पहाड़ को खोदा जाए तो क्या बताए। उसी प्रकार खराब परंपराएं चालू तो हो जाती है। किसी प्रसंगवशात
ये पंचामृताभिषेक कैसे चालू हुआ मैंने आपको बताया, काष्ठा संघ कैसे खड़ा हो गया। प्रसंगवशात मतलब लकड़ी प्रतिमाएं टूट रही थी, कषायवश किसी ने डाल दी, वो बात तो और है ही, दूसरी नहीं। लेकिन ये कैसे आती है मैं थोड़ा सा इसको भी लूँगा, आज भी और चर्चा करनी है। मैं थोड़ा सा और जो अपने बिंदु अभी तक देखे उसको फिर से एक बार कुछ बढ़ाने के लिए कुछ बातें दूंगा। वैसे पुन्नाट संघ के हरिवंश पुराण के लेखक थे जिनसेन स्वामी, ऐसा मैंने कल बताया था, और वे जिनसेन स्वामी द्वितीय कहलाते हैं। पुन्नाट संघ ये काष्ठा संघ का ही एक भेद है, ये बात लिखनी थी। और आशाधर जी ने भगवान के प्रक्षाल में सभी फलों के रस बढ़ा दिए, तो आशाधर का ये योगदान रहा, आग और भभक उठी। वैसे मैं आपको बताऊं, भट्टारक परंपरा वैसे मान सकते हम 10वीं सदी से चालू हुई होगी अनुमान, और पहले हुई होगी तो हुई भी होगी, लेकिन उसका पूरा वेग जोर चढ़ा 12वीं सदी में जब आशाधर जी हुए। इसलिए आशाधर जी ने इतना विपरीत निरूपणा वाले शास्त्र लिखे, इसलिए जितने गड़बड़ घोटाला वाले शास्त्र हैं, खास तौर पर प्रतिष्ठा पाठों में, ये उसके जनक आशाधर जी है। आशाधर जी और तत्कालीन तुरंत उन्हीं के काल में और एक सोमदेव सूरी हुए। वैसे नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये सोमदेव सूरी बोलिए, कोई सूरी मतलब कोई मुनि थे ऐसा भ्रम नहीं पालना, ये महाभट्टारक थे। आपको क्या बताऊं, उन्होंने त्रिवर्णाचार नाम का ग्रंथ लिखा, मैंने आपको बताया था, गोपाल दास जी ने उसको सिलेबस में रखा था, जिसमें इतनी गंदी गंदी बातें लिखी है कोई पढ़ नहीं सकता उसको, अश्लील बातें। ये उसके जनक सोमदेव सूरी थे, और उन्होंने ये ऐसी गंदी तो बातें खूब लिखी थी, साथ साथ प्रतिष्ठा पाठों में भी बहुत मिलावट कर दी थी, बहुत मतलब एडिशनल आ गई थी, पाप जनक सब बातें उसमें लिखी थी। आशाधर जी ने भी उस तरफ क्या किया, श्रावकाचार ग्रंथों में उनके सागर धर्मामृत में एक तरफ तो ये लिखा, जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव हो वो वैश्य सेवन बिल्कुल नहीं करता, और दूसरी तरफ दूसरी प्रतिमा वाला पंचम गुणस्थानवर्ती ब्रह्मचर्य अनुव्रत वाले को भी वैश्य सेवन चलेगा, ऐसा कहा। क्यों? वो थोड़े टाइम के लिए उसने अपना ही एक पत्नीपने की स्थापना की है। लोग 25-50 साल के लिए जिस प्रकार ये मेरी पत्नी ऐसी स्थापना करते हैं, कहते उन्होंने एक दिन के लिए 4 घंटे के लिए ये मेरी पत्नी ऐसी स्थापना की, उसमें क्या हो गया, सुस्त्री सेवन ही है वो, ऐसा उन्होंने बराबर जोर देकर वहां पर कहते रहे। कहां पर? सागर धर्मामृत में। ये एकदम विपरीत कथन श्रावकाचार का और प्रतिष्ठा पाठों का आशाधर के माध्यम से देखने में आता है। शायद प्रवचनसार ग्रंथ में एक गाथा आती है कि मैं आश्रम को प्राप्त होता हूं, प्रारंभ मंगलाचरण की गाथा है। मैं ज्ञान प्रधान, दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त होता हूं, कुन कुन स्वामी कहते हैं। उसका मतलब कोई बता सकेगा आप में से? क्या होगा? दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त होता हूं मतलब क्या होगा इसका अर्थ? इसका मतलब आत्मा को प्राप्त होता हो। आश्रम मतलब यहां पर आत्मा कहना था। अमृतचंद्र स्वामी ने उस पर टीका की, कुछ विशेष कथन नहीं किया, लेकिन जब जयसेन स्वामी ने टीका की 13वीं सदी के, तो उन्होंने टीका में लिखा, मठ आदि से विलक्षण दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को मैं प्राप्त होता हूं। क्या खुलासा किया? मठ आदि से विलक्षण। ये क्यों मंदिर मठ आदि से विलक्षण ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने? क्योंकि उस समय में
ये भट्टारक परंपरा इतनी प्रचुरता पर आई थी, मठाधीश बन गए थे सब। मैंने कल बोला था ना, बहुत सामग्री रखते थे और इतना जैसे राजा की हुकूमत चलती है उससे कम इनकी हुकूमत नहीं चलती थी। आज भी कोल्हापुर जाकर देखेंगे सोने से लदे मिलेंगे आज तो, और इतना उनका रुत चलता है आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी संपत्ति जायदाद होती है उनकी, बहुत कपते हैं लोग। कहने की बात यह है, उनको ये लगा कि लोग ये ना समझ बैठे, क्या ना समझ बैठे कि ये आश्रम मतलब उस आश्रम की बात कर रहे जैसे आज आश्रम खोलने लग गए मठाधीश। इसलिए लिखना पड़ा मंदिर मठ आदि से विलक्षण। विलक्षण मतलब भिन्न। वैसे बात नहीं कर रहे हम, ऐसा उन्होंने समझना जरूरी समझा। मेरा यह प्रश्न है, अमृत चंद्र स्वामी ने क्यों कुछ नहीं लिखा? फिर अमृत चंद्र स्वामी ने भी इस विषय को नोट किया, क्योंकि 10वीं सदी में इसका बीज पड़ गया था भट्टारक का। इसीलिए जब कुन स्वामी ने 5वीं गाथा लिखी और कहा कि मैं आपको निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा तो तुम प्रमाण करना, अनुभव से प्रमाण करना। कितने जन ने गाथा सुनी है? मैं दिखाऊंगा तो तुम प्रमाण करना। और कैसे दिखाऊंगा? निज वैभव से। फिर अमृत चंद्र स्वामी को यह टीका में लगा कि निज वैभव का अर्थ लोग क्या समझेंगे? मुनि भी कुछ वैभव रखते हैं, एसी, मारुति, लैपटॉप, ऐसे ये भी रखते हैं, मोबाइल कुछ। तो उन्होंने वहां पर स्पष्टीकरण में टीका में पूरा निज वैभव को ही समझाया और ये बताया रत्नत्रय ये मुनीश्वर का निज वैभव होता है। दूसरा वैभव लक्ष्मी कुछ नहीं होती है, धन। ये तब ज्ञान, यही ध्यान, यही लक्ष्मी होती है, यही ऐश्वर्य होता है, वैभव होता है। ठीक है। वैसे मैंने कल भी एक बात बताई थी, भट्टारकों ने एक काम तो बहुत अच्छा किया, पुराने ग्रंथों का संरक्षण बहुत किया। और वे संरक्षण ही नहीं किया, कैसा प्रचार किया उन्होंने, थोड़ा ये भी सुन लो। 10-15 जनों को बिठाकर निरंतर पांडुलिपियां लिखाते रहते थे। लिखो 1 से 10वीं, 10 से 20वीं, 20 से 30, खूब एक पांडुलिपि लिखने में महीनों चले जाते थे। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के भी बहुत ज्ञाता रहते थे ये, तो फटाफट उन्होंने ये सब कराया। लेकिन हानि क्या हुई? जहां पर उनकी कषाय अड़ी, खास तौर पर उत्तरवर्ती भट्टारकों की। पूर्व भट्टारक थोड़े मंद कषाय थे, मुनि परंपरा तो बिगाड़ ही दी थी उन्होंने। लेकिन उत्तरवर्ती भट्टारकों ने क्या किया? ग्रंथों में भी मन मुताबिक मिलावट कराना चालू कर दी। क्यों? लिखने वाला सामने बैठा, उसको ये बोला यहाँ पर 1 लाइन और बढ़ा दो, यहाँ पर ये बढ़ा दो, बस वो बढ़ाते चले गए उसमें। तो इस प्रकार कई सारी क्षेपक गाथा उसमें आती रही। क्षेपक समझ में आया? बढ़ाना गाथा अपनी मन से। ठीक है। तो और एक बात बतानी है, फिर मूल विषय की तरफ बढ़ना है। अभी मैं मालाड गया था पर्यूषण पर्व में। वहां पर जब मैं गया, वहां पर दोपहरी में एक सज्जन मुझे मिलने आए, बोले पंचामृत अभिषेक का उल्लेख अपने जिनागम में है। मैंने कहा ग्रंथ लाकर दिखा देना। तो उन्होंने बोला पूज्यपाद आचार्य ने लिखा। मैंने कहा लाकर दिखा देना। दूसरे दिन वे आए मेरे पास, इतना बंच लेकर, छपा हुआ पूरा संस्कृत। 10, 12, 15 जन बैठे थे। बोले ये साहब, अब मजाक नहीं करेंगे, मैं एक्शन भी करके दिखा रहा हूं जो वहां पर हुई मेरी। सब लोग बैठे थे, रोज दोपहर में चर्चा में आते थे 20 लोग। जैसे उन्होंने मुझे दिया, मैंने उसको लेना चाहा। मैंने ऐसा पास में लेते समय उसको देख लिया, पूज्यपाद प्रतिष्ठा पाठ। क्या लिखा था? तो मैंने कल्पना नहीं करेंगे, एल्बो कहेंगे क्या इसको? क्या कहते इसको? एल्बो कहते हैं। Why? Because this is helpful to bow the hand in L shape. That's why this is elbow. तो मैंने फटाफट उसको उठाया, वो एल्बो तक भी नहीं आ पाया कागज। मैंने उसको पढ़ा,
उसी रास्ते से फिर उसको जल्दी पकड़ो। मैंने कहा इसको क्या हुआ? मैंने कहा फटाफट पकड़ो इसको। मैंने कहा इसको मत दिखाओ मुझे। मैंने कहा क्या दिखा रहे आप मुझे? मैंने कहा ये पूज्यपात प्रतिष्ठा पाठ, ये वे पूज्यपात नहीं है जो 4वीं-5वीं सदी में हुए हैं, जिन्होंने सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथ लिखे, इष्टोपदेश आदि, व्याकरण पर जिनकी कमांड थी, समाधि तंत्र आदि। ये तो नए पूज्यपात खड़े हुए हैं। जैसेन प्रतिष्ठा पाठ मैंने कल बताया था आपको, कई सारे उमा स्वामी श्रावकाचार, कुंद श्रावकाचार, ये भ्रांति में नहीं आना, ये सब लेटेस्ट भट्टारकों ने लिखकर नाम उनके इसलिए मड़े हैं, वो जानते थे उनका नाम थोपे बिना अपना माल चलने वाला नहीं। समझ में आता है? किसी को उल्लू बनाना हो, हम सचिन भैया को अभी पूछ कर आ रहे, हम अभी पूछ कर आए, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया, बस कुछ बोलो मत आगे। तो सामने वाला तो थोड़ा सोचेगा, अरे भाई उन्होंने कहा है तो फिर आप तो ब्लैकमेल कर भी सकता है। आप समझ रहे? तो ये थोड़ी सी बातें मुझे अतिरिक्त कहनी थी, वो मैंने कह दी। आज मुझे वैसे हमने पूज्य अपूज्य का थोड़ा स्वरूप विचार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा पूज्य अपूज्य का विचार किए बिना, इतिहास को देखे बिना हम पूजन का सच्चा स्वरूप नहीं समझ सकते। आज मुझे यक्ष, धर्मेंद्र, पद्मावती, क्षेत्रपाल, इनकी पूजन का खंडन करना आज मेरा लक्ष्य होगा। हम देखते हैं पहले यक्ष क्या वस्तु है। ये 24 तीर्थंकरों के, यक्ष और यक्षिणियों के नाम आते हैं। 24 तीर्थंकरों के जैसे गौमुख, महायक्ष, त्रिमुख, तुम्बर, मातंग आदि आदि आदि। और यक्षिणियां चक्रेश्वरी, काली, महाकाली, चामुंडा आदि आदि आदि। आपको सुनकर ही ताज्जुब हो गए कितना, उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रकरण उठेगा अभी, बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ी कठिन बात चलेगी, समझनी सबको जरूर है, लेकिन कितने जन समझने को तैयार है? वेरी नाइस। तो 24 तीर्थंकरों की हर एक की एक यक्ष और एक यक्षिणी होती है, ऐसा समाज में प्रचलन है। जब उनको पूछते हैं कि यक्षिणी और यक्ष ये चीज है क्या, तो इन्हीं यक्षियों को वे शासन देवता कहते हैं। शासन के रक्षक है ये, ऐसा वे कहते हैं। ध्यान रखना, अन्य किसी भी देवी देवता को शासन देवता ऐसी संज्ञा नहीं दी जाती है। केवल यक्ष और यक्षिणी को ही ये शासन देवता संज्ञा दी जाती है। वो भी कौन देता है? आजकल के लोग। अपन तो उसकी मीमांसा करेंगे कि ऐसा कोई ग्रंथ में कुछ आधार मिल रहा है क्या कि जिसको लेकर उनको एक खिताब मिल गई है। कौन सी खिताब? खिताब मतलब डिग्री, शासन देवता। समझ में नहीं आता है कि भक्ति में अग्रणी रहने वाले सौधर्म आदि को भी ये खिताब न मिल पाया शासन देवता का। और इन्होंने ऐसा क्या किया, यक्ष यक्षिणियों ने, तो जाकर इनको ये शासन देवता का रक्षा करते हैं, उनको खिताब मिला। ये समझ में नहीं आता। तो विषय आज का ये चलेगा, समाज में क्या मान्यता है मैंने आपको बता दी। अभी इसमें देखिए, फिर ये लोग ये कहते हैं कि इन देवों की पूजा करनी चाहिए, ये मूल लोक में चलता है। अब मैं आपको ये बताऊं, संपूर्ण अपने जनागम में सर्वत्र पढ़ के देखो, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं मिलता है। सबसे पहले तो बात यह है कि बिंदु वाइज आप नोट करना चालू करेंगे। ये
यक्ष यक्षिणियों का पूर्व जन्म, ये पूर्व भव क्या था, क्वेश्चन मार्क, ये अमुक प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। पूर्व जन्म क्या था? 2, इनका तीर्थंकरों के साथ क्या रिश्ता है जो तीर्थंकरों के साथ इनको जोड़ा जाता है, अर्थात इन्होंने ऐसा क्या किया जो तीर्थंकर के वो यक्ष यक्षिणी हुए। 2, 3, इनका क्या चरित्र है, मतलब ये क्या रहे हैं, इनका पूरा इतिहास कथा इन संबंधी क्या है, ये कुछ भी जिनागम में नहीं मिल पा रहा है अपने को। कितने बिंदु हुए? 3 बिंदु हुए। और फिर धर्मेंद्र और उनकी पत्नी देवी, पत्नी कहने की अपेक्षा देवी, ध्यान रखना, देवी को देव की पत्नी नहीं कहा जा सकता। मनुष्यों में पति पत्नी का व्यवहार होता है, अन्य किसी भी गति वाले जीवों को पति पत्नी का व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वे उनकी नियोगिनी देवियां होती है। शादी उसको कहते हैं कि लड़का लड़की देखने जाना और फिर फेरे पड़ना और पंचों की साक्ष्य में शादी होना। चयन, वहां पर चयन का कहा अवसर है, अपने आप नियोग है, रूल आपको ये मिलेगी तो उनको देवी कहेंगे बस। तो कहने की मेरी बात यह है, धर्मेंद्र और उनकी देवी को यक्ष यक्षी जो लोक में कहते हैं, ये बिल्कुल विपरीत धारणा है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, क्योंकि पार्श्वनाथ के यक्ष यक्षी का नाम, यक्ष का नाम मातंग ऐसा आता है और कहीं कहीं धरण ऐसा आता है, ठीक है। और यक्षी का नाम पद्मा अथवा पद्मावती आता है। अब गौर से सुनेंगे इस प्रकरण को, हां, कंफ्यूजन नहीं करना। मैंने क्या कहा? जो नाग नागिन के युगल को पार्श्वनाथ ने आकर संबोधन दिया था, वही नाग नागिन का जोड़ा मर के धर्मेंद्र और पद्मावती हुआ, ऐसा सब जगह प्रचलित है समाज में। इसका हमको आज खंडन करना है, क्योंकि धर्मेंद्र की पत्नी का नाम कहीं भी जिनागम में पद्मावती नहीं आया है। उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम यक्ष की ही चर्चा आज अब भी करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं, यक्ष का नाम था धरण, यक्षी का नाम था पद्मा, लेकिन यक्ष यक्ष चीज जुदी है। और जो रक्षा करने आए थे पार्श्वनाथ की, वो था धर्मेंद्र और उसकी देवी। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? कंफ्यूजन 2 में नहीं करना। किसमें? धरण पद्मा, इन यक्ष यक्षिणी और जो बचाने के लिए धर्मेंद्र देवी, इनमें कंफ्यूजन नहीं करना, ये मैं कहना चाहता हूं। लोग कंफ्यूजन करके ये सिद्ध करते हैं वो बचाने जो आया था वो यक्ष यक्षिणी है, इसलिए यक्ष यक्षिणी को पूजो, और अपन ये सिद्ध करें नहीं, यक्ष यक्षिणी पूजने नहीं आए थे, क्योंकि वो धर्मेंद्र अलग है और ये धरण अलग है, ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। और पद्मावती तो यक्षिणी है, धर्मेंद्र की देवी का तो नाम जिनागम में आता ही नहीं है। कितने जन विषय वस्तु को समझ रहे हैं? कंफ्यूजन नहीं करना। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर मुझे पूछ सकेंगे। इसकी चर्चा अपन थोड़ी देर में बाद में और लेने वाले हैं। ये धर्मेंद्र पद्मावती का क्या चक्कर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, यक्ष यक्षिणियों पर चर्चा है। ये कहीं भी कोई ग्रंथ प्रमाण नहीं मिल पा रहा है कि यक्ष यक्षिणी ये दंपति होते हैं क्या। प्रमाण मिले बिना हम उनको पति पत्नी करार नहीं दे सकते। अर्थात यक्ष यक्षिणी का आपस में क्या संबंध है, इसका भी कोई आधार जिनागम में नहीं मिल पा रहा है। कौन सा पॉइंट लिखा? कौन सा पॉइंट है ये? 5वां। 6वां पॉइंट आप लिखेंगे, पूर्ण महापुराण में तीर्थंकर के किसी भी यक्षियों के एक के भी नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। क्या है? महापुराण जैसे ग्रंथ में भी
24 तीर्थंकरों की कहानियां उसमें आई है, उसमें एक में भी यक्ष यक्षिणी का यह कुछ भी डिटेल्स बिल्कुल नहीं मिलता है। आगे जिस प्रकार बाकी की देवियों का, देव देवियों का वर्णन है, जैसे रुचकवासिनी देवियां आदि आदि, अभी तो आप ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, सबका उल्लेख है, इनके बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं मिलती है। अच्छा, कर्णान्योग के भी ग्रंथ में हम देखो तो एक तुलोय पंडिती में जरूर इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसा होते हुए भी तिलोय पंडिती में भले लिखा होगा हर तीर्थंकर को यक्ष यक्षी होती है, अन्य कोई ग्रंथ नहीं मिल रहा है जिसमें तीर्थंकरों को बोलो यक्ष यक्षी का कुछ भी जिक्र ही नहीं किया है पुराणों में। तिलोय पंडिती में जरूर लिखा मिलता है, लेकिन वो प्रकरण प्रामाणिक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि ग्रंथकार स्वयं 8000 श्लोक प्रमाण का ग्रंथ कहते हैं और आज उपलब्ध 9000 श्लोक प्रमाण का है। इससे यह फलित होता है कि 1000 श्लोक क्षेपक है, डाले गए हैं, बढ़ाए गए हैं, और उसमें यह सूत्र भी हो सकता है। इसका प्रमाण यह है क्योंकि यक्ष यक्षियों की जहां पर चर्चा आई है वो एकदम अप्रासंगिक चर्चा लगती है। कैसे? अभी अभी वहां पर समूह शरण की चर्चा चल रही है। समूह शरण में कौन से कोठ में बैठकर कौन कौन बैठते हैं ये लिखा है, और भगवान के होते हुए कोठों में बैठने वाले प्राणियों के रोग मरण आदि पीड़ा नहीं होती, इसका प्रकरण चल रहा है। और तुरंत आगे के छंद में ये यक्ष यक्षियों के नाम गिना है, कुछ भी औचित नहीं दिख रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि यहां पर जरूर मिलावट हुई होगी। कितने पॉइंट्स हुए? आगे बढ़िए, 7 8वें पॉइंट की तरफ बढ़िए। अन्य मतियों में काली, महाकाली, चामुंडा आदि अद्भुत शक्तिशालिनी देवियों का वर्णन किया गया है। केवल उसी लाइन पर जैनियों को आकर्षित करने के लिए ही जरूर ये हुआ होगा, क्योंकि इसका हेतु भी थोड़ा सा लिख लीजिए। यह तब की बात है जब दक्षिण में बहुत बड़ा लोहा लेना पड़ा जैनियों को। किन से? वैष्णवों से और शैव मत से। शैव मत मतलब वन हु बिलीव्स इन शंकर, वैष्णव मतलब वन हु बिलीव्स इन विष्णु। तो जब लोहा लेना पड़ा, उनकी तो अपनी अपनी अर्धांगिनी के रूप में पार्वती और लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया है। भट्टारकों ने यह सोचा क्या किया जाए जिससे लोगों को हमारी तरफ आकृष्ट किया जाए। लोग कहते उनकी देवियां है, चमत्कार करती है, जो जो अभी नाम लेके बताए। भट्टारकों ने भी बहुत पीड़ा सोचकर कि ये जैनी लोग टूट रहे फट रहे हैं, कैसे इनको रोका जाए, तो इन्होंने भी कुछ कल्पना की होगी, ऐसा बराबर अनुमान है, क्योंकि मूल ग्रंथ में कहीं यक्ष यक्षिणियों का वर्णन नहीं है। यह अपन सिद्ध करके दिखा रहे हैं। केवल तिलोय पंडिती में वो भी क्षेपक होने की अपन ने बात रखी। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? वेरी नाइस। तो ये भट्टारकों की इजाद है, भट्टारकों की पैदाइश है, ये तुरंत ख्याल में आता है। और ऐसा होते हुए भी सोमदेव सूरी ने अपनी यशस तिलक में आगे के पॉइंट में लिख सकते हैं, स्पष्ट लिखा है, ताहा शासनादि रक्षार्थम कल्पिता परमागमे। क्या बोला? अगेन, ता शासनादि रक्षार्थ कल्पिता परमागमे। क्या अर्थ है इसका? मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसका क्या अर्थ है? मतलब वे ये कहना चाहते हैं ये सब कल्पित है, सत्यार्थ नहीं है। चलना है आगे। सोमदेव ने भी उसका खंडन किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट लिखे, समझ में नहीं आता है। सौधर्म
कुबेर, इनके नाम और थोड़ा वर्णन तो इनके चरित्र में मिलता है तीर्थंकरों के, लेकिन यक्ष यक्षिणियों के उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई सेवा की होगी भगवान की, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी भक्त कैसे हो गई है? बड़े भक्त ये कहलाते हैं तो क्या उचित किसी भी ग्रंथ में नहीं मिल रहा है। ये अपन उद्यम क्यों कर रहे हैं इतना सारा? कोई बताएगा मुझे? सिद्ध क्या करना चाहते? यक्ष यक्षियों को जो पूजन की परंपरा चल रही है, खोदा पहाड़ और निकलेगी चूहिया भी नहीं, देख लेना। और मैं आपको बताऊंगा फिर कहां से आई ये परंपरा, फिर बाद में देखेंगे। ये भी हिंदू का जैनी पर प्रभाव, इस प्रकरण में ये भी आ जाएगा। चलना है आगे। अभी आगे देखो, केवल कुछ ग्रंथों में एक बात मिलती है आपने, कुछ ग्रंथ मतलब राजवार्तिक वगैरह, त्रिलोकसार वगैरह मिलती है। वो ये मिलती है कि अकृत्रिम प्रतिमाओं के पास ये 32 नागकुमार देव और यक्षों को चामर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं, ऐसा बताते हैं। क्या बोला मैंने? चामर लिए हुए खड़े हैं। कौन? ये नागकुमार देव और ये यक्ष। ध्यान रखने की बात यह है कि यक्षियों का निरूपण यहां पर भी बिल्कुल नहीं किया है। यक्षिया कैसे घुस गई समझ में नहीं आता। लेडीज कोटा बढ़ाने का औचित केवल अन्य मत लग रहा है। श्वेतांबर में तो इसका भर भर के कथन है ही, श्वेतांबर में भी आया, में से भी आया हो ये प्रकरण, कुछ नहीं कह सकते हम। और वहां पर भी कोई एक यक्ष नहीं बताया है चामर ढोरने वाले, वहां पर 64 यक्ष बताए हैं। फिर एक यक्ष का नाम और एक यक्षी का नाम, इसका औचित क्या समझ में नहीं आता। समझ में आता है? वहां पर भी कितने यक्ष? 64। यक्षिणी तो है ही नहीं। आगे और फिर चामर फिर दूसरे भी ढोरते हैं ना, नागकुमार जाति के देव, इन्हीं को क्यों याद करना? आगे का पॉइंट। और फिर वे यक्ष यक्षिणी, जैसे महावीर का यक्ष कौन बता, नहीं महावीर का तो नहीं बताया मैंने। पार्श्वनाथ का यक्ष कौन बताया? मातंग, या दूसरे ग्रंथों में नाम मिल रहा है धरण। अब मान के चलो पार्श्वनाथ की छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आदिनाथ का क्या बताया? गौमुख बताया। क्या गौमुख बताया था क्या? अभी गौमुख और चक्रेश्वरी ये आदिनाथ के यक्ष यक्षिणी माने जाते हैं। वैसे मेरा ये प्रश्न है, आदिनाथ कितने काल पहले निर्वाण को प्राप्त हुए? बताइए, आदिनाथ कितने काल पहले निर्वाण को प्राप्त हुए आपके अंदाज से? एक कोड़ा कोड़ी सागर से तो कम आप बोल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि चौथा काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और उससे तो वे पहले गए और 3 साल 8.5 महीने पहले। और अभी भी 2500, बोलिए, अभी भी 2542 नहीं कहना पड़ेगा, 2500 पंचम काल चालू होकर महावीर के निर्वाण के 3 साल 8.5 महीने के बाद पंचम काल चालू हुआ था। तो 2542 माइनस ये 3.25 वर्ष करना पड़ेगा। कितने जन बात को समझ रहे हैं? मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर से तो कम है ही नहीं काल। और ध्यान ये रखना कि भवंत्रिक देव है, उनकी आयु कितनी भी हो, भवंत्रिकों की ज्यादा से ज्यादा असुर कुमार की सागर पर्यंत कही है। और कोड़ा कोड़ी सागर तो किसी की भी कभी भी नहीं होती। अरे वो तो सरवर सिद्धि के देव की भी ओनली 33 सागर होती है, करोड़ों करोड़ों सागर थोड़ी ना होती है। तो मान के चलो यदि वैसा भी हुआ होगा तो जो उनकी यक्ष यक्षिणी है गौमुख और चक्रेश्वरी, उसने कितनी पर्याय धारण करके अभी वो कहा होगी, तो आज भी उसको पूजना किस रूप से युक्ति संगत है? कोई ये तर्क करे नहीं उनके स्थान पर दूसरे आए होंगे, तो दूसरे आए होंगे उनके स्थान पर, तो उनको पूजना यह कहा का न्याय है?
क्योंकि जो उनके साथ रहे होंगे उनके नहीं करके उसके स्थान पर, दूसरे स्थान पर, मतलब उस नाम के कोई दूसरे पैदा हुए होंगे देवगति में, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनको कैसे पूजेंगे? अभी आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? अपने को तो यह दिखाना पूजन किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। कितने जन प्रकरण को पकड़ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी और एक बात कह दूं आपको। यक्ष यक्षिणियों को, क्षेत्रपाल को याद करते होंगे लोग। पंच कल्याणक के काल में आह्वानन आदि के माध्यम से बुलाते जरूर होंगे, लेकिन वे कुछ संकट का हल करेंगे ऐसा बिल्कुल भ्रम नहीं रखना। क्यों? पंच कल्याणक का अवसर है, आओ भैया सब आओ, लाभ ले लो। ये तो बात ही दूसरी होगी। उनको पूजने के लिए थोड़ी ना बुला रहे। कितने जन बात को समझ रहे हैं? अब भली भांति बात को समझो। उनको पूजने का दूर दूर तक कोई कारण नहीं है ख्याल में। ठीक है। अब तो ये कहा जा सकता है कि व्यंतरों का यहाँ पर होता है ना, भूमि शुद्धि जब होती है तो व्यंतरों को कहा जाता है कि हमें माफ कर दीजिए। मैंने आपको बताया था ना, निश्चय आपको पूरा लिया है। वो उद्देश्य अलग, वो कोई पूजने की बात तब भी नहीं है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यक्ष यक्षिणी की चर्चा तुल्य पंडित की छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। क्यों? उसमें तो क्षेपक है, अपन ने बोल दिया। सबसे पहले यक्ष यक्षिणी की चर्चा, ये जो अपने नाम की ना यक्ष यक्षिणी के 24 तीर्थंकर, उनका नाम सबसे पहली बार आशाधर के प्रतिष्ठा पाठ में मिलता है। उसने लिखा है प्रतिमा के दाई तरफ यक्ष हो और बाई तरफ यक्षिणी हो, ऐसा स्पष्ट उल्लेख उसने किया है। भाई महिलाओं का क्या काम लेकिन वहां पर, और ये यक्ष का भी क्या काम? यक्ष तो होते हैं फिर अकृत्रिम जिन्हें 64 होते हैं छमर लेके, एक का क्या काम फिर? समझ में? और फिर दूसरे भी होते, उनको क्यों नहीं स्थापित किया? तो भट्टारक ने, ये आशाधर ने सबसे पहले चालू कराया। फिर इसी को लेकर बाद में और बढ़ोतरी ये हुई कि बाद में नवग्रह, क्षेत्रपाल, ये भी इसी में बढ़ते गए। आगे आने वाले भट्टारकों ने क्या क्या बढ़ा दिया? नव, भगवान के पास यक्ष यक्षिणी नहीं, नवग्रह भी बढ़ा दो। फिर कोई और एक आया, नवग्रही क्यों? फिर किसी ने क्या बोला? क्षेत्रपाल भी बढ़ा दो। किसी ने फिर आगे कोई आएगा, फिर इतना ही क्यों? ये भी बढ़ा दो। आप समझ रहे मेरी बात को? देखो ऐसा ही रोग चलता है, ऐसा ही रोग चलता है। पिताजी जिमनवार कराते थे पूरे नगर को। बच्चों को मरते समय कह गए, बेटा ये परंपरा को नहीं छोड़ना हमको। ठीक है पिताजी, पैसा खूब था, पिताजी चल बसे। वो अमुक तिथि को सबको बुलाया जाता था जिमनवार के लिए, पूरे गांव को बुलाया जिमनवार के लिए। उनको याद आया, ओ पिताजी कुछ चीज रखते थे भोजन के साथ, स्टिक रखते थे। क्या रखते थे? स्टिक। तो उनका हमें कोई पैसे की तो कमी है नहीं, पापा जी इतनी पतली रखते थे, तो वो इतना इतना, जैसे अरे क्या था मैं बताऊं, टूथपिक, जानते हैं आप टूथपिक? क्या कहते हैं उसको आप? उसको एक पर्टिकुलर शब्द है, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते, क्या है उसको? सीख, सीख, सीख कहते ना, सीख। सीख रखी जाती थी, तो वे समझ नहीं पाए तो लकड़ी रखने लग गए। थोड़ा काल ऐसा बढ़ता गया, 15-20 साल में एक एक डंडा रखने लग गए लोग। हमें किस बात की कम? पिताजी ये रखते थे, हम ये रखेंगे। अरे तुम समझते तो ऐसा, ऐसी होड़ यहां पर भी बराबर लगती गई। वैसे आपको थोड़ा मैं बताना चाहता हूं, लेकिन ये आशाधर के बारे में बताना चाहता हूं। ये आशाधर स्वयं पहले मुनि थे ऐसा सुनते हैं, और वहां पर नरेंद्र सेन ने उनको भगा दिया संघ में से। वहां पर भी कुछ गलती की उन्होंने बड़ी, तो वहां से निष्कासित हुए थे और फिर ये आए थे। ये है इनका इतिहास। मतलब ये आदमी ढंग का नहीं था। लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं कुछ और बात कह रहा हूं आपको। देखिए, आशाधर जी ने प्रतिष्ठा पाठ में ऐसा तक लिखा है कि
इन यक्षों की पूजा ऐहिक फल प्राप्ति की इच्छा से वे करते हैं जो अव्युत्पन्न सम्यक दृष्टि है। अव्युत्पन्न मतलब दुराग्रही, थोड़े से कहना चाहिए डरपोक जैसे, दुराग्रह, लेकिन सम्यक दृष्टि और डरपोक, और उसको इतनी ग्रीड रहेगी कि वो ऐहिक लौकिक कामना करेगा। इनके पास, यक्ष यक्षिणियों के पास ये कदापि संभव नहीं। लेकिन इन्होंने भी एक शब्द तो डाल ही दिया डरते डरते, क्या? अव्युत्पन्न सम्यक दृष्टि। अव्युत्पन्न मतलब दुराग्रही, हीन परिणाम वाला, हीन परिणाम वाला, हीन परिणाम वाले प्रॉपर वर्ड है उसको। वे भी स्पष्ट ही कहते हैं हीन परिणाम वाला ही मांग करता है। और आगे चलकर तो वे ही सागर धर्मामृत में कहते हैं, आपदा आ पड़ने पर भी सम्यक दृष्टि श्रावक शासन देवों की कदापि आराधना नहीं करता। देखो उनके उनमें दो कथन उन्होंने कर दिया। आशाधर ने पकड़ लिया आपने, एक जगह क्या लिखा? अव्युत्पन्न सम्यक दृष्टि करता है। अभी दूसरी जगह क्या लिखा देखिए, आपदा कुलितोपी, क्या बोला? आपदा कुलितोपी दार्शनिक शासन देवतादीन कदापि न भजते। आपदा कुलितोपी मतलब आपदा आ पड़ने पर भी दार्शनिक सम्यक दृष्टि जीव शासन देवतादीन, शासन देवताओं की कदापि न भजते, कभी भी आराधना नहीं करता। एक तरफा ऐसा भी बोला उन्होंने। मतलब मैं एक बार और फलित कर देना चाहता हूं कि भले ही यक्ष यक्षिणी उन्होंने बताई भी हो, पूजन का तो वे भी निषेध करते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं इतना इसलिए बता रहा हूं, अभी 1 मिनट में मैं प्रकरण चालू करने वाला हूं धर्मेंद्र पद्मावती का, और लोग यही दलील देते हैं कहते समय, दलील तर्क क्या देते हैं कि धर्मेंद्र पद्मावती को क्यों पूजना? भाई तुम्हें पता नहीं है शासन देवता है, रक्षक है, तो वे ये नहीं समझते हैं धर्मेंद्र पद्मावती ये शासन रक्षक नहीं है। जो बचाने आए थे वे यक्ष यक्षिणी नहीं थे, वे तो दूसरा ही जोड़ा था। क्योंकि यक्ष यक्षिणी तो धरण, और अब भी पता चलेगा, थोड़ी देर में अपन बढ़ेंगे उस तरफ। तो एक बात फलित अपन ने करी। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, ये भवंत्रिक के जितने भी देव है, भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिष हो, उनको कुदेव के अंतर्गत ले लिया है। हल्के जाति के देव, और इनको रागी द्वेषी होने से इनको पूजन करने का फल इनको स्वप्न में भी नहीं पूजना चाहिए, ऐसा संबंध भद्र स्वामी ने लिखा रत्नकरण सावकाचार में। अब वो क्षण जरूर नोट करेंगे। आप उसमें देख लीजिए 28, 29, 30वां मिलेगा। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम। अब देख लो रत्नकरण सावकाचार खोल सकते हैं, इसमें से खोलो जल्दी। 28वां छंद है कि देखो, 30वां देखो, 30वां देखो, 30वां है क्या है? पेज नहीं मिल रहा है। हाँ 66 पेज खोलिए। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय। सम्यक दृष्टि को प्रणाम विनय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसको? कुदेव को, कुआगम को और कुलिंगियों को। भय से, आशा से, लोभ से भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कितने जनों को प्रकरण मिला? मैं जितने आधार दे रहा हूं आप इसको स्टडी करना। अभी तक का मैंने जितना आपको बोला है वो जैन निबंध रत्नावली भाग 1 पेज नंबर 310 आप प्रिफर करेंगे, आपको पूरा मैंने कहा हुआ मिल जाएगा। यक्ष यक्षिणी पर हमने पूरी चर्चा अभी तक की, और ये देखा हमने इसके बारे में कोई इतिहास नहीं है, कोई मूल ग्रंथ इसके बारे में यक्षिणी की तो चर्चा ही नहीं करता है। ये यही ख्याल में आता है भट्टारकों ने देखम देखी, उनके देखम देखी अपने यहाँ ये प्रवेश कर गए हैं। अभी आइए हम एक नए प्रकरण को देखना चाहते हैं। वो प्रकरण कौन सा है? धर्मेंद्र पद्मावती की तरफ आ जाइए। अभी देखिए, अभी
अभी इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। पर सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ये क्या टॉपिक चलेगा। धर्मेंद्र पद्मावती निषेध आप लिख सकते हैं, और ऊपर यक्ष पूजन निषेध ऐसा लिख सकते हैं। अभी नीचे देखिए, धर्मेंद्र पद्मावती पूजन निषेध के इसमें आपको कुछ लिखना है। आपको ये देखना है हमको इसमें कि जो यक्ष और यक्षी थे पार्श्वनाथ के, धरण और पद्मा, वे तो यक्ष और यक्षी थे, और जिन्होंने नाग के युगल को, पार्श्वनाथ ने नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाया था, आप जानते हैं, उनको जलते हुए हवन में से निकाला था। तो फिर यही नाग नागिन का जोड़ा मर के धर्मेंद्र और बोलिए रॉन्ग, धर्मेंद्र और उसकी देवी बना था, और वे ही फिर यहां पर बचाने आए थे। आप समझ रहे हैं सभी? तो लोग यक्ष यक्षिणी के पूजने के नाम पर इनको पूजना ना, धर्मेंद्र और उनकी देवी, तो वो कहते क्यों पूजना? यक्ष यक्षिणी को पूजते क्योंकि वे शासन देवता है। अरे ये थोड़ी नहीं यक्ष यक्षिणी है। ये इतना मैं कहना चाहता हूं। अभी क्या है वो अपन पेटा और खोलेंगे जाकर। देखिए, सबसे पहले अभी पॉइंट वाइज अपन इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यदि हम इन धर्मेंद्र और उसकी देवी को पार्श्वनाथ की यक्ष यक्षी मानते हैं तो निम्न आपत्तियां खड़ी होएगी। ये पॉइंट वाइज आप अभी लिखते जाएंगे, पॉइंट वाइज। पहली आपत्ति तो ये खड़ी होगी कि धर्मेंद्र ये भवनवासी के नाग कुमार जाति का देव है। एक कोई जल्दी उठकर तत्वर सूत्र लो, जल्दी फौरन गेट एटलीस्ट 10 जिनेंद्र अर्चना। वहां पर तो नहीं होगी। हाँ, जिनेंद्र अर्चना तो काफी है। सबके हाथ में तत्वार सूत्र अध्याय 3 जल्दी दे दीजिए। जल्दी जल्दी सुन, जल्दी, मेरे हाथ में जल्दी दो। तत्वर सूत्र है उसमें? तत्वर सूत्र है क्या? नहीं है? तो नहीं होगा तो एक काम करो, अब मेरे ऊपर भरोसा कर लो। अभी मजा आ जाता आपको भी वैसे। अब एक काम करो, सामने जाकर कोई लेके आ सकते हो तो लेके आओ फिर जल्दी। पूजन पाठ प्रदीप में है क्या? खोल लो ना, खोलो और सबको दे दो फिर। मिल गया? वो भी चलेगा, अभी जो है वो ले लो। और देखिए, अभी वो बड़ी वाली होगी तो बड़ी वाली ले लो। एक पहले पीछे दे दो भाई, बहनों को पहले दे दो। चलिए देखिए, देखिए, हाँ, ये सूत्र कौन सा सूत्र आप देखेंगे? भवन वासिनो सूर नाग, चौथा अध्याय देखो, चौथा अध्याय, अध्याय 4 सूत्र 10। भवन वासिनो सूर नाग विद्युत सुपरनाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक कुमारा। कितने जन को सूत्र मिला? हाथ ऊपर। वेरी नाइस। अब देखिए, अभी तक नहीं मिला? जल्दी सबके हाथ ऊपर चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी। आपके पास मिल गया ग्रंथ? बहन को कोई आवश्यक नहीं है, बहन को ओके, ठीक है। हाँ, देखिए, इस सूत्र में
एक नाग कुमार एक शब्द आया है, नाग, और आगे का जो अंतिम कुमार है वो सबको लगाना है। तो ये जो भवनवासी के भेद बता रहे 10, इसमें जो नाग कुमार है ना, उस नाग कुमार का एक भेद है धर्मेंद्र। किसको ख्याल में आ गया? अभी चलना है आगे, चलते हैं आगे। ये भवनवासी के 10 भेद है, उसमें एक भेद नाग कुमार जाति के देव, और उसका भेद है ये धर्मेंद्र। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अभी एक सूत्र और आप पढ़ेंगे, सूत्र क्रमांक व्यंतरा किन्नर, 12वां सूत्र देखो, व्यंतरा किन्नर किम पुरुष मोहर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। मैं इसका कौन सा शब्द दिखाऊंगा? 11वां है, बिल्कुल 11वां है। मैं कौन सा शब्द पढ़ाऊंगा आपको? यक्ष। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं ये कहकर, धर्मेंद्र तो भवनवासी देव होता है और यक्ष तो व्यंतर है। कितने जन ने अब बात को पकड़ा? धर्मेंद्र जो बचाने आया था वो तो भवनवासी का है, और जो यक्ष जाति के देव ये व्यंतर के होते हैं, तो वो यक्ष कैसे हो सकता है? वो धर्मेंद्र कदापि शासन देवता नहीं हो सकता। वो समझ में आ रहा है? शासन देवता तो यक्ष है, और यक्ष का शासन देवता पना तो तुम सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कब क्या सेवा करी है तो तुम बता ही नहीं पाए। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? वेरी नाइस। देखिए तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा? धर्मेंद्र तो भवनवासी देव निकाय का नाग कुमार जाति का इंद्र है, उसे यक्ष कैसे कह सकेंगे? एक सेकंड बिंदु, 24 यक्ष जो हमने अभी अभी गिनाए थोड़ी देर पहले, 24 तीर्थंकरों के, उसमें एक भी यक्ष इंद्र नहीं है, साधारण है। तो एक धर्मेंद्र इंद्र कैसे बन सकता है फिर? आप समझते हैं सब बात को? एक सेकंड पॉइंट ये धरण यक्ष ही कहां से इंद्र बनने को बैठा जब 24 इंद्र नहीं थे? तो इसका मतलब ये एक बात फलित हुई कि धरण और धर्मेंद्र वो अलग अलग चीज है। थर्ड, तीसरे बिंदु पर अपन बढ़ते हैं। जो यक्ष यक्षिणी में अभी बताया था, तीर्थंकरों के साथ उनका कैसा संबंध यक्ष यक्षियों का, यह कहीं उल्लेख नहीं मिल पा रहा है। आगे चौथा बिंदु देखेंगे अपन, चौथा या तीसरा ही समझ लो अपन, कि ग्रंथों के नाम नहीं गिनाता हूं मैं, ग्रंथों में धरण या मातंग ऐसा यक्ष का नाम मिल रहा है, और श्वेतंबर ग्रंथों में भी मात्र पार्श्व यक्ष ऐसा नाम मिल रहा है। धर्मेंद्र ऐसा नाम कहीं नहीं मिल रहा है। इससे एक बात फलित हुई, क्या क्या? धरण और धर्मेंद्र दो अलग अलग चीजें हैं। लोग जो धर्मेंद्र पद्मावती को पूछते, क्या सोचकर पूछते हैं? ये शासन देवता है, शासन देवता का इन्होंने रक्षा करी ना कर, ऐसा बोलते हैं। तो भले आदमी वो यक्ष तो अलग ही चीज थी, ये अलग चीज है। चलो ये अब पद्मावती का थोड़ा सा विचार करते हैं। पद्मावती का अभी थोड़ा सा इसका विचार किया हमने, धर्मेंद्र का। पद्मावती का देखिए क्या हाल है। यक्षी का नाम पद्मा जरूर मिला है, यक्षी का नाम पद्मा है, और धर्मेंद्र की देवियों का नाम ढूंढने का प्रयास किया तो धर्मेंद्र की देवियों का नाम दिति और अदिति ऐसा मिला है जिनागम में। दिति एंड अदिति, फजीति नहीं, दिति एंड अदिति। तो फिर यहां पर मिलता ना वो धर्मेंद्र की पत्नी का नाम, क्या मिलता? पद्मावती मिलता ना फिर, यदि सत्य होती तो दिति और अदिति। बल्कि असुर कुमार जाति के जो देव है उसमें वैरोचन नाम के देव है, उनकी एक देवी का नाम जरूर पद्मा मिला है। अब वो नहीं लिखो तो भी छोड़ दो, लेकिन यह बात नक्की हुई ना, धर्मेंद्र की भी पत्नी में कहीं पद्मावती का नाम मिला है। और जितनी जगह उल्लेख मिला है वो युगल ने आकर बचाया, तो धर्मेंद्र और देवी
धर्मेंद्र और उसकी पत्नी, इतना ही मिलेगा, उसका नाम कहीं नहीं मिल रहा है। सब जगह उत्तर पुराण में, इवन श्वेतांबर के ग्रंथ में भी देवी, धर्मेंद्र की देवी, इतना ही बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये तो कदाचित देव देवी थे, धर्मेंद्र और उसकी देवी थी, ये पति पत्नी आए थे बचाने को, पति पत्नी हुए थे वे। लेकिन यक्ष यक्षिणी ये पति पत्नी हो सकते हैं क्या? अभी यही सिद्ध नहीं हुआ है, तो तुम किस दावे पर वो पति पत्नी, यक्ष और यक्षी ही पति पत्नी के रूप में रक्षा करने आए थे बोलते हो? पहले तो पति पत्नी नहीं थे, और दूसरी बात तो यक्ष तो आया नहीं था, वो तो धर्मेंद्र आया था। क्या अपना प्रकरण थोड़ा खत्म हो गया वैसे ये, अभी धर्मेंद्र पद्मावती का भी। अभी इसमें जुड़ी हुई एक दो बातें और बताऊंगा मैं। दूसरी हुई बातें ये बतानी है, चलो मान के भी चलो अब ये मान के चलो ठीक है साहब, यक्ष यक्षिणी ने तो नहीं बचाया, मान लिया हमने, धर्मेंद्र ने बचाया। और धर्मेंद्र और धरण अलग चीज है, और पद्मा तो यक्षी का नाम है, धर्मेंद्र की पत्नी का नाम नहीं। ठीक है, माना, यक्ष यक्षी को मानकर नहीं पूजेंगे, वे तो ऐसा बोलते नहीं, वे तो यक्ष यक्षी मानकर ही पूजते हैं। लेकिन कदाचित मान के चलो यक्ष यक्षी मानकर नहीं पूज रहे हैं, धर्मेंद्र और उसकी देवी मानकर पूजते हैं, तो ऐसा कहने में भी क्या आपत्ति है, कौन बताएगा? फिर पद्मावती कंसेप्ट हटाना पड़ेगा तुमको, एक बात। दूसरी बात, ठीक है, फिर पद्मावती को भी हम मात्र देवी कहेंगे, अब बोलो पूजेंगे, क्या दिक्कत है? अरे तब भी पूजने में क्या दिक्कत है, कौन बताएगा? तब भी पूजने में दिक्कत यह है क्योंकि अभ्यक भी मैंने कहा, भय आशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय। भवंत्रिक के देवी देवता कुदेव माने गए, वे अपूज्य माने गए। उनको पूजना, रागी द्वेषियों को पूजना कहीं भी असंजदम न वंदे, ऐसे एक गाथा है कुन स्वामी की। कौन सी गाथा है? नहीं, ये तो दूसरी बोली, कुन स्वामी की बोली मैंने अभी, अष्टपौड़। असंजदम न वंदे मतलब असंयमियों के कभी भी वंदन नहीं होता। और संयम किनको होता है? संयमी कौन होते हैं? मुनि होते हैं संयमी। अप्रमत्त संयत और प्रमत्त संयत, संयमी मुनियों को कहते हैं। तो असंयमियों को वंदन नहीं होता, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है, तो अपन कैसे उनको पूछ सकते हैं? और साहब इन्होंने बचाया, तो अब ये भी सुन लीजिए, बचाया उससे क्या होता है बचाने से? क्यों? तो फिर आपको याद आता है ग्वाले ने भी एक बार वो बचाया था। किसको बचाया था? बचाया था क्या? ठंड के दिन थे और मुनि के अगल बगल में आग लगा दी थी ग्वाले ने। आप नहीं जानते कथा, प्रथमान्यों में कथा थी। बहुत ठंड के दिन थे, ग्वाला निकल रहा था उनको, अरे मुनिराज बेचारे, और उन्होंने आग लगा दी चारों तरफ। तो फिर उसको भी पूजा जाए, क्यों? तो उसने भी रक्षा करी मुनि की। अच्छा, मुनि की रक्षा करे, फिर तो एक एक जन आहार देते हैं, उनको भी पूजो, क्यों? वे भी तो रक्षा करते। फिर आप कितने जन समझ रहे मेरी बात को? ऐसा थोड़ी ना कि वो भी क्षुधा परिचय था वो एक, और ये भी कोई वध परिचय था, दोनों परिचयों में से ही तो बाहर निकाला। तो सबको क्यों नहीं पूजा जाए? तो भले आदमी पूज्यता, उन्होंने कितना बड़ा काम किया, इसको लेकर पूज्यता नहीं खड़ी होती। पूज्यता खड़ी होती है केवल संयम होने से, और उन्होंने रक्षा करी है। फिर भी है तो श्रावक ना, तो जय जिनेन्द्र के योग्य है। कोई भी श्रावक को मुनि नहीं हुआ हो तो उसको नमोस्तु आदि नहीं हो सकता, उसकी प्रतिमा स्थापित करके 8 द्रव्य से पूजन कदापि नहीं हो सकती। समझ रहे? चलो और एक बात समझ लो, कुछ आपका रह गया है तो मुझे बोल सकते, तो मैं आपको हेल्प करूंगा नोट्स बनाने में। कुछ रह गया है तो बोल सकते आप। रह गया है कुछ? नहीं। चलो हम आप प्रश्न पूछते हैं आपको, ठीक है? नहीं कुछ नहीं, लेकिन बचाए तो ना। अभी सुनो, कहाँ का बचाया? क्या बचाया? कितने दिन हो गए थे पत्थर और आग बरस रही थी पार्श्वनाथ पर,
संवर नामक देव बरसा रहा था, याद आ रहा ना, कमट का जीव। कितने दिन हो गए थे? 7 दिन हो गए थे बरस रहे थे। तो अब क्या सो रहे थे क्या? अभी कैसे आ गए? समझ में आया? फिर भी बल्कि हमको तो कहना पड़ रहा है, पुलिस यदि चोर भागने के बाद पुलिस आ जाए, उस पुलिस को कौन ढंग से बात करता है? वो हेलो हेलो खटखटाते रहे, हम आ जाओ आ जाओ पुलिस। अब माल लेके साफ कर चले गए, चाट कर गए माल सब। अब तुम क्या आ गए? तो पुलिस को कौन अच्छे ढंग से बात करेगा? हाँ साहब, कहा हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ, गेट आउट। और ये इतना उपसर्ग होता रहा, तब बीच में नहीं आए। अब कब आए हैं ये? नहीं साहब अभी तो आए ना, अभी तो इन्होंने बचाया ना। सुनो मेरी बात को, अभी इन्होंने बचाया ऐसा भी नहीं, क्योंकि अभी उनको केवल ज्ञान होने को ही था। उसी समय में ये आए, ये तो निमित्त है। ये आप कैसे बोल रहे? ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त का ध्यान करना पड़ता है, 48 मिनट का। आप जानते हैं, कोई भी शुद्धोपयोग लगातार अंतर्मुहूर्त के लिए करे, उसको केवल ज्ञान होता है। तो इतना तो आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि ये जैसे ही वो धर्मेंद्र देवी उनकी आए रक्षा करने के लिए, वैसे ही केवल ज्ञान हुआ। ये तो बात सब मानते ही है। तो वैसे ही केवल ज्ञान हुआ, इसका मतलब एक हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? क्या फलित हो रहा है अर्थ? बोलो कोई भी एक जन कौन बोलेगा अर्थ क्या फलित हो रहा है? सिवाय एक के कोई नहीं बोल पा रहा है, कोई अर्थ नहीं बोल पा रहा है। बोलो भाई, किसको पेन मिलना था? चलो आप बोलो अर्थ। हाँ, वो बात तो है ही। मुझे अभी क्या कहना है? आपने तो दूसरी बात कह दी, केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग नहीं होता। ये तो अतिशय केवल ज्ञान संबंधी। तो वैसे ही उपसर्ग तो उनका टलना ही टलना था, तो ये क्यों आगे बीच में फ्री फोकट में? एक बात। दूसरी बात तो मुझे क्या कहनी थी, बोलो। मैं ये कह रहा हूं भाई, क्या बोलो। यस, मतलब अंतर्मुहूर्त पहले तो इन्होंने पुरुषार्थ चालू ही कर दिया था। मतलब इनका सेट ही था जाना, और ये रुक गए। ये फलित हो रहा है कि अंतर्मुहूर्त इन्होंने ध्यान लगाया, मतलब 48 मिनट पहले इनकी तैयारी चालू हो गई थी। समझ में आ रहा है अभी आपको? और एक मैं बात बताऊं आपको। देखो, कोई गली में से निकल रहा था एक बहुत बड़ा पहलवान गब्बर सिंह। उसको कोई छोटा लड़का आया और उसने, सुनो अभी, उसको एक काम सुनो से। तो कोई पहलवान निकल रहा था, तो हुआ क्या, पहलवान था 100 किलो का, 200 किलो का लेना, 200 किलो का ले लो, अपना क्या बिगड़ रहा है। वहां पर फिर उसको मारने के लिए एक 10 किलो का बच्चा आया। 200 किलो फौलादी आदमी मारने के लिए 10 किलो का, मान के चलो कानू से भी आधा होगा, तो 10 किलो का एक बच्चा आया मारने के लिए। तो वहीं पर एक खड़ा था 12 किलो का बच्चा। उस 12 किलो के बच्चे ने, तो हट जा, मारेगा। तो अखबार में दूसरे दिन तो ये छपके जरूर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब कौन बोलेगा? अब कौन बोलेगा? अरे फिर कोई नहीं बोला। ये आना चाहिए कि उस 12 किलो वाले ने उस 200 किलो वाले को बचाया, तो लोग हंसेंगे कि नहीं? अरे उसने तो अपना विकल्प पूरा किया भैया, विकल्प पूरा किया। वो नहीं भी बीच में आता तो वो क्या कर लेता इसका? आप समझ रहे? वो क्या हित कर लेता? कुछ नहीं कर पाता इसका। वो तो विकल्प की पूरा किया। ठीक उसी प्रकार कौन सिद्धांत में घटित करके दिखाएगा? इसको तो बताओ। मुझे इनाम में बांटने, इनाम के लिए कोई हकदार नहीं आ रहा है सामने, बोलो। उसी प्रकार पहलवान की जगह है पार्श्वनाथ, संवर देव की जगह है 10 किलो का, और धर्मेंद्र और उनकी पत्नी की जगह है 12 किलो का। किलो का क्यों ले रहा हूं मैं? साल का इसलिए ले रहा हूं, कभी कभी छोटी उम्र का भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो वो तो दोनों की लड़ाई हुई, और आप क्या बोल रहे हैं? अखबार में क्या छप कर आया? धर्मेंद्र ने बचा दिया साहब पार्श्वनाथ को। बदतमीज, जबान संभाल के बात कर।
तो पार्श्वनाथ को क्या समझता है, इतने ओले सोले बरस रहे हैं, उसमें उनका बाल बांका नहीं हुआ, और क्या होता अभी अंतर्मुहूर्त में। तो बचाए बचाए मतलब बचाने का विकल्प क्या है, विकल्प बचा तो कोई कुछ नहीं है। व्यवहार से भी नहीं बचाए बेचारे ने, समझ, व्यवहार से बचाए तब कहते जब 2-5 पत्थर पहले अपने माथे झेल लेते और 48 मिनट खड़े रहते और 48 मिनट ये ध्यान लगाते तो फिर वो उपचार जाता, निश्चय तो तब भी नहीं जाता। कितने जन ने बात को पकड़ा। मजा आ रहा है क्या, कितने जन को मजा आ रहा है। अब ये मत घबराओ कि एग्जाम में कब कैसे क्या लिखेंगे, एग्जाम की तो अब भूल जाओ, ठीक है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात और बताऊंगा अंतिम। आजकल मंदिरों में सर्प का फण बना रहता है, पद्मावती का। सर्प के फण पर पार्श्वनाथ दिखाते हैं, यह प्रतिमा सर्वथा अनुचित है। महिला का कभी भी स्पर्श मुनि को, पुरुष को हो ही नहीं सकता। यह आज की ही प्रतिमाएं ऐसी, प्राचीन में कभी भी ऐसी परम मूर्तियां नहीं बनी थी। आधार अजंता में जो प्रतिमा बनाई है वह धर्मेंद्र ने अपने फण पर पार्श्वनाथ पर उठाया है, और पद्मावती ने मात्र वो अपना छत्र तान कर खड़ी है ऊपर, अलिप्त दूर रहकर, शी कांट टच। वो सबसे प्राचीन अजंता में है वो प्रतिमा है। ये कोई भी आकर इसकी प्राचीन प्रतिमाएं दिखाए तो हम मानेंगे। इसका मतलब ये बात भी झूठ सिद्ध हुई। धर्मेंद्र पद्मावती तो धर्मेंद्र और उसकी देवी तो तब भी पूजनीय नहीं है। पद्मा तो वैसे ही नहीं है, पद्मा तो यक्षी है। उसने क्या किया, वो तो धर्मेंद्र की देवी ने किया, और वो भी छत्रताना इन्होंने फण पर उठा लिया। आप समझ रहे सब मेरी बात को, कितने जन इस सत्य को भी समझे। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, वैसे मुझे इतना मैटर मिल रहा है, रोज कुछ ना कुछ ढूंढता हूं। मैं बोलता हूं ये भी पढ़ाना, ये भी पढ़ा बच्चों को। मुझे नहीं पता है कितना दूर चलेगा ये महीना भी। आज के 20 कितना तारीख है, आज 20 है क्या, 30 तारीख तक बराबर ये विषय चलेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। कल और नए नए बिंदु लूंगा मैं। आज क्षेत्रफल का भी थोड़ा लेना था। कल छुट्टी देंगे आपको, तो फिर क्वेश्चन पेपर आपको फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे 15-20 मिनट। तो आज ले लूँ मैं उसके बदले में, तो कल 15-20 मिनट में खाली कर देंगे। कल क्लास नहीं लेंगे, फिर चलेगा कि कल ही लेना है, क्या करना है? तो ठीक है, कल लेंगे। सुनो, कल क्या चर्चा करेंगे थोड़े अभी देखते हैं अपन। कल हमको चर्चा करनी है, आज हमने धर्मेंद्र पद्मावती की चर्चा की, हम ये देखेंगे। लेकिन चलो होमवर्क देता हूँ मैं, इसको क्या लूँ, इसको आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 173 पर पढ़ के आना, और रत्नकरण सावकाचार में भी आप 47 पेज पढ़ के आना, 45-46। तो मैं लूंगा तो ले भी सकता हूँ। वैसे कल क्या क्या प्रकरण चलेगा ये बता दो। चलेगा तो धर्मेंद्र पद्मावती ले सकूंगा, क्षेत्रपाल चलना है, और 9 ग्रह, और क्या बोला था मैंने, 9 ग्रह, और क्या बोला था अभी कुछ बोल रहा था, दिक्पाल, इनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। उनकी अपूज्यता कल सिद्ध करेंगे। फिर और बहुत प्रकरण है, फिर वो आगे ही चलेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओम नमः।